नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में, जो कि सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। साल में 24 एकादशियां होती हैं, यानी कि महीने में 2 एकादशी होती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस तरह से साल में 24 एकादशियां हो जाती हैं और पूरे इन 24 एकादशियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और खास जो एकादशी मानी जाती है वो है निर्जला एकादशी। माना जाता है यदि आप सालों भर एकादशी का व्रत ना भी करें तो भी यदि आप निर्जला एकादशी व्रत को कर लेते हैं तो इससे आपको साल के 24 एकादशियों के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विधि विधान के साथ इनके लिए हम उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। यदि इस दिन आप कुछ खास उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जो है ना वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में इस तरह से सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। आर्थिक जो तंगी होती है वो दूर होती है और आपके घर में उन्नति प्रगति होती है। दान पुण्य से जुड़े हुए कुछ खास उपाय हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन आपके पूरे परिवार में ये समृद्धि लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से हमें वो उपाय करने चाहिए जिनसे आपके घर में जो भी मुसीबतें आ रही हैं वो दूर हो जाएं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पूजा पाठ को करने के बाद जब हम दान पुण्य करते हैं तो उस पूजा पाठ से मिलने वाले फल की प्राप्ति और भी अधिक हो जाती है और शास्त्रों में भी इस बात का ना जिक्र किया गया है। और खासकर उसमें भी एकादशी का व्रत हो तब तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन हमें दान पुण्य तो जरूर करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आपके ऊपर बरसती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले निर्जला एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, हमारे पितरों का भी वास होता है। और वैसे भी आप किसी भी शास्त्र में पढ़ सकते हैं, शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है। यदि आप पूजा पाठ मूर्ति पूजा करते हैं या फिर फोटो की पूजा करते हैं, भगवान के फोटो की पूजा करते हैं, तो उनसे कहीं गुना ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा फल की प्राप्ति आपको वनस्पति की पूजा करने से प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि माना जाता है वनस्पति जो है वो सजीव अवस्था में होते हैं और सजीव अवस्था में इनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो जो भी चीजें आप अर्पण करते हैं उसको ये वनस्पति ग्रहण करते हैं और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में यदि आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की जो जड़ होती है इनको यदि आप सींचते हैं दूध से, जल से और इसके बाद धूप दीप यदि आप इनको दिखाते हैं, अर्पण करते हैं, तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आपको मिलता है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। निर्जला एकादशी के अवसर पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कौड़ियों का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए कौड़ियों की संख्या आप 7 ले सकते हैं या फिर आप 11 भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप एक धन की पोटली भी बना सकते हैं, इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। धन की पोटली बनाने में आप 5 कौड़ियाँ ले लें, 5 हल्दी की गांठ रख सकते हैं, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी चावल आप उसमें डाल दें। इसके साथ ही थोड़ी सी कुमकुम भी आप उसमें डालें और कुछ द्रव्य यानी कि कुछ पैसे भी आप उसमें डाल दें। यदि आप सक्षम हो तो चांदी के सिक्के को आप उसमें डाल सकते हैं। विधि पूर्वक आप इस पोटली की पूजा करें। माता लक्ष्मी के चरणों में एक दिन आप रखा रहने दें और दूसरे दिन उनका प्रसाद आशीर्वाद समझकर इसे जहां भी आप धन रखते हो उस स्थान पर यदि आप रख देते हैं और पीले कपड़े में यदि आप इसको लपेट कर रखते हैं, यकीन मानिए आपके धन में वृद्धि होने लगती है, आपका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है। माता लक्ष्मी इससे भी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है, खासकर जल के दान का। और निर्जला एकादशी पर तो जल का दान को जो है ना महादान के समान माना जाता है।
कुछ लोग इसके लिए उस दिन प्याऊ भी लगवाते हैं और जन की सेवा करते हैं। मंदिर में भी आप प्याऊ लगवा सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो एक घड़े को, पानी से भरे हुए घड़े को अच्छी तरह से ढक के आप किसी ब्राह्मण को दान यदि कर देते हैं तो ये महादान कहलाता है कि आपके जीवन में जो भी संकट है वो इससे दूर हो जाता है, और कुंडली में जो भी खराब ग्रह है, जो अशुभ प्रभाव दे रहे होते हैं, उनका जो दुष्प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। तो जल के दान का इस दिन विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आप चने की दाल, गुड़, पीले फल और आम, खरबूजे का भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान करते समय आप ध्यान रखें, दान वैसे ही मनुष्य को करना चाहिए, वैसे ही व्यक्ति को देना चाहिए जो इसके सुयोग्य हो। और योग्य व्यक्ति को यदि आप दान करते हैं, यानी कि जिसके पास पहले से ही सारी चीज़ें उपलब्ध हों और आप उसको दान कर रहे हैं, तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरी बात है, यदि आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो ये बहुत ही बड़ा दान कहलाता है, लेकिन ब्राह्मण भी सुयोग्य होने चाहिए, वैसे ब्राह्मण होने चाहिए जो किसी का अहित ना चाहते हों और उनमें सर्वगुण संपन्न सारी विधियां हों, जो आम लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ों, एक अच्छे रास्ते को दिखाने में मदद करती हैं। या फिर वैसे ब्राह्मण होने चाहिए जो धार्मिक, ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता हों। दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो आपका ये व्रत जो है पूरी तरह से सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।